नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर राशि वालों की जिंदगी मुश्किल क्यों होती है। क्या इसके पीछे उनकी कोई गलती होती है या लोग उनके साथ गलत करते हैं? क्या ये उनका कोई कर्मा होता है या इसके पीछे कोई बड़ा पर्पस होता है? ये सब जानेंगे, पर पहले जानते हैं कि उनकी जिंदगी होती कैसी है। मकर राशि वाले बहुत ही डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी के होते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है। ये जो भी काम करना चाहते हैं उनमें लीडर बनना चाहते हैं और लीड करते भी हैं। इनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से। इनका फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा हो सकता है और ये सोशल मीडिया पर भी जाने पहचानी पर्सनालिटी हो सकते हैं। ये अपने करियर को पहली प्रायोरिटी देते हैं। अपनी एम्बिशंस को, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत लगा देते हैं। ये नेम फेम सब कुछ पाना चाहते हैं। ये उसके लिए मेहनत भी करते हैं और अपने काम के लिए बहुत पैशनेट भी होते हैं। ये अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में काफी पॉपुलर होते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनको अपने ही फ्रेंड्स से ऑपोजिशन मिल जाती है। ये बात भी सही है कि आप हर किसी को ना तो खुश कर सकते हैं और ना ही हर किसी को टाइम दे सकते हैं। कैप्रिकॉर्न पर्सनालिटी बहुत पॉपुलर होती है। हर कोई इनके साथ अटैच रहना चाहता है, हर कोई इनके साथ वक्त बिताना चाहता है। और अगर ये किसी को वक्त ना दे पाए तो लोग इस बात से बुरा मान जाते हैं और कभी कभी इनके अगेंस्ट भी हो जाते हैं और इनकी पीठ पीछे इनकी बात भी करते हैं। अगर आप कैप्रिकॉर्न पर्सनालिटी हैं तो आप इन चीजों से जरूर गुजरे होंगे। आपकी मदर काफी हार्ड वर्किंग हो सकती है और उसके साथ काफी जिद्दी भी। हालातों के साथ इतनी जल्दी झुकने वाली नहीं। पर आपको उनकी कमी महसूस हो सकती है, उनके प्यार की कमी महसूस हो सकती है। वजह कुछ भी हो, ये भी हो सकता है कि आपकी और उनके बीच में दूरी हो, आप उनके साथ नहीं रहते हो, या आपके और उनके बीच में थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस हो। वजह कोई भी हो, पर आपको एक कमी, उनके प्यार की कमी जरूर महसूस होती है। जब बात आती है आपके प्रेम संबंधों की, आपकी लव लाइफ की, तो वहां पर आपको परेशानियां मिल जाती हैं। या तो लोग आपको धोखा दे जाते हैं या फिर आप कभी कभी दो रिश्तों में एक साथ चले जाते हैं और फिर डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको करना क्या है। आप लोगों की मैरिड लाइफ थोड़ी ट्रबलसम होती है और इस वजह से भी ये वजह बन जाती है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा सकते हैं और वहां फिर आपके लिए दुविधा खड़ी हो जाती है कि अब आपको करना क्या है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न ऐसी पर्सनालिटी हैं जो अपनी मैरिड लाइफ को तोड़ना पसंद नहीं करते। उनकी शादीशुदा जिंदगी, उनकी जिम्मेदारी, उनके बच्चे उनके लिए मायने रखते हैं और वो इन चीजों से गुजरना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको अपने नाम की, मान की, सम्मान की भी बहुत परवाह होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं होते, पर फिर भी अपनी शादी को चलाते चले जाते हैं। अपने काम पर भी इनको ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं जो काफी सीक्रेटिव हों, जो इनके साथ काम तो करेंगे पर अंदर ही अंदर इनका अच्छा नहीं चाहेंगे। इनके साथ एक ही टीम में तो होंगे पर अंदर ही अंदर इन्हीं के साथ compete करने लग जाएंगे। अगर ऐसा भी ना हो तो इनकी पीठ पीछे इनकी बुराई तो जरूर करेंगे और यही वजह इनको इमोशनल बना देती है। इनका दिल भी टूटता है
क्योंकि कैप्रिकॉर्न राशि हर किसी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, हर किसी की मदद करती है उनको आगे बढ़ाने के लिए। पर जब इनको इस तरह की ट्रीटमेंट मिलती है अपने ही लोगों से, अपनी ही टीम से, तो फिर इनका दिल जरूर टूटता है। इनके स्पाउस थोड़े जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न राशि बहुत एम्बिशियस होती है, अपने करियर में ज्यादा अच्छा करना चाहती है और करती भी है। उनका ये एम्बिशियस नेचर उनके स्पाउस को पसंद नहीं आता। इस वजह से उनके स्पाउस उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। वो उनके रास्ते में परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं। ऊपर से तो चाहे वो ऐसा दिखाएं कि वो इनकी प्रोग्रेस से बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि कैप्रिकॉर्न आगे बढ़ें, पर अंदर ही अंदर उनको इनसिक्योरिटी होती है और वो नहीं चाहते कि मकर राशि वाले किसी हाई पोजीशन पर पहुंच जाएं। ऐसा सबके लिए नहीं है, जरूरी नहीं कि हर कैप्रिकॉर्न का स्पाउस ऐसा ही होगा, पर इसकी पॉसिबिलिटी जरूर है। कैप्रिकॉर्न वाले अपने काम में बहुत मेहनत करते हैं, पर कभी कभी उन्हें लगता है कि जितना वो डिजर्व करते हैं उतना उन्हें नहीं मिल पाता। उन्हें अपनी डेस्टिनी से, अपने भाग्य से शिकायत जरूर होती है। उनको ऐसा भी महसूस होता है कि अपने काम में अगर उनकी टीम, अगर उनके साथ में काम करने वाले उनको अच्छे से सपोर्ट करें तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पर लोगों का जेलस नेचर या लोगों का उनको कंट्रोल करना या उनके रास्ते में अड़चनें खड़ी करना, इसकी वजह से वो सब अचीव नहीं कर पाते जिसकी वो चाहत रखते हैं या जिसकी कैपेबिलिटी उनमें है। इन बातों से मकर राशि वालों को दुख जरूर पहुंचता है, क्योंकि उनको शिकायत रहती है, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा, उनके अपने लोग उनका साथ नहीं दे रहे। अगर वो उनका साथ देते तो वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते थे। अगर आप भी मकर राशि के हैं और खुद को इन सारी बातों से रिलेट कर पाते हैं, तो देख लेते हैं कि आपके साथ ये सब क्यों होता है। क्या इसके पीछे आपकी कोई गलती है या लोग ही आपके साथ गलत करते हैं? क्या इसके पीछे आपका कोई कर्मा है या कोई बड़ा पर्पस? अब सबसे पहले तो आप भी जानते हैं कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका काम है, आपके गोल्स हैं और पैसा कमाना है, क्योंकि आपके लिए पैसा हर इंसान की सबसे पहली जरूरत है और हर इंसान के पास पैसा होना ही चाहिए। इन्हीं बातों की वजह से बहुत बार आप ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं जिन्हें लगता है कि आपके साथ रिश्ता बनाकर उन्हें फायदा हो सकता है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है कि हर इंसान को लगता है कि आप काफी रिच हैं या आप काफी पैसा कमाने के लायक हैं और वो सोचते हैं कि आप पर आसानी से डिपेंड किया जा सकता है। आपका स्वभाव काफी कॉम्पिटिटिव है। अगर आपके सामने कोई कंपटीशन आ जाए तो आप अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं उस कंपटीशन को जीतने के लिए। और कभी कभी लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि आप तो उनसे दुश्मनी कर रहे हैं। आपके एम्बिशियस नेचर की वजह से आपके अपनों को, करीबी लोगों को या आपके इमोशनल रिश्तों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आप उनकी परवाह ही नहीं करते। आपकी उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं। आपका सारा ध्यान तो बाहर ही रहता है, अपने काम पर ही रहता है। और इस वजह से भी बहुत बार कैप्रिकॉर्न वालों के स्पाउस उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कैप्रिकॉर्न काफी पॉपुलर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं, इनका लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है कि ऑपोजिट सेक्स इनकी तरफ काफी अट्रैक्ट होता है।
इस वजह से भी उनके स्पाउस काफी इनसिक्योर हो सकते हैं और इसलिए भी वो आपके रास्ते रोकने की कोशिश करते हैं, आपके रास्तों में अड़चनें खड़ी करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि उनकी इंटेंशंस ही आपके लिए गलत हों, ये उनकी इनसिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता अपना बसा बसाया घर तोड़ देना। इसलिए भी लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। जब भी आपके कॉम्पिटिटर्स को ऐसा महसूस होता है कि आपको हराना आसान नहीं है, तो बहुत बार वो लोग ऐसे रास्ते अपनाते हैं जो सही नहीं होते। और ये कॉम्पिटिटर्स जरूरी नहीं बाहर वाले ही हों, कभी कभी आपके करीबी ही आपके साथ compete करने लग जाते हैं और इन्हीं बातों का आपको दुख भी पहुंचता है। अब अगर देखा जाए तो अपने काम पर ध्यान देना, पैसा कमाने पर ध्यान देना कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा सिर्फ ख्वाहिश ही नहीं, हर किसी की ज़रूरत है। पैसे के बिना अच्छी ज़िंदगी नहीं जी जा सकती और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके करीबी रिश्ते तक आपकी कदर नहीं करते। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं, काम पर ध्यान दे रहे हैं, तो फिर लोग आपसे खुश क्यों नहीं? तो बात यहाँ पर ये आती है कि हमेशा हर चीज के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम किसी एक चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमारी दूसरी चीज या दूसरा पहलू निगलेक्ट हो जाता है और जिस भी चीज पर हम ध्यान देते हैं वो तो बहुत ग्रो हो जाती है, पर जिस भी चीज को निगलेक्ट किया जाता है वो धीरे धीरे कम होते होते फिर खत्म ही हो जाती है। तो कैप्रिकॉन्स की पहली प्रायोरिटी पैसा कमाना या अपना काम होता है, पर इसी बीच में उनके रिश्ते, उनकी इमोशनल अटैचमेंट्स वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाती हैं। इसी वजह से उनको अपने रिश्तों में तकलीफ पहुंचती है। बहुत बार मकर राशि वाले इस चीज को महसूस नहीं करते, पर अगर आपको आपके घर वाले, आपके रिश्ते ये शिकायत करें कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते या उनको अपना समय नहीं देते, तो इस चीज पर गौर जरूर करिएगा। अगर आपका पार्टनर आपको बिना बात के कंट्रोल करता है तो ये गलत है, पर अगर आपको महसूस हो कि शायद ये बात सच है कि आप उन्हें समय नहीं दे पाते, तो फिर आपको भी उनकी भावनाओं को थोड़ा समझना है। अगर इस सब के बाद भी आपको शिकायत हो कि नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं करता या करती, पर फिर भी लोग मुझे दोष देते हैं, लोग मेरे साथ बिना बात कंपटीशन करते हैं, लोग मेरे साथ गलत करते हैं, मेरी झूठी बातें बनाते हैं, मेरे सामने अड़चनें खड़ी करते हैं, तो फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इन्हीं को कर्मा कहा जाता है। बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं, पर बहुत सारे नहीं भी करते। अगर हमारी जिंदगी में हम किसी का भी कुछ बुरा नहीं करते, पर फिर भी हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता चला जाता है, लोग बिना बात हमें तंग करते चले जाते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि ये आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं। और बहुत हद तक ये बात सही भी है, विश्वास करें या ना करें। जब भी इंसान अपनी जिंदगी के पहले पड़ाव में होता है, तब उनके साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है वो उसके पिछले कर्मों की वजह से होता है, पिछले लाइफ टाइम्स की वजह से होता है। अगर इंसान ने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हो तो वो अपनी जिंदगी के पहले ही हिस्से में बहुत सारी अचीवमेंट्स कर लेता है, और अगर पिछले जन्मों में बहुत कुछ गलत किया हो तो उसको बचपन से लेके जवानी तक बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अपनी जिंदगी के पहले हिस्से में इंसान जैसे भी कर्म करता है,
फिर उसी के हिसाब से उसकी जिंदगी का अगला हिस्सा चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई आपके साथ जितना भी गलत करे, बस आपको नहीं करना, क्योंकि अगर आपके कर्मा अच्छे होते हैं तो फिर आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो यहीं खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी।